ठीक है, एक व्यक्ति 72 वस्तुओं को बेचने के बाद 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ अर्जित करता है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। भाई देखिए, क्वेश्चन तो बहुत इजी है, बस थोड़ा सा आपको यहाँ पे अपना ट्रिक लगाना पड़ेगा। तो हम लोग कर क्या सकते हैं भाई? तो देखिए, आपको ना यहाँ पे क्वेश्चन को करने का कई सारा तरीका है, आपको जो तरीका ठीक लगे आप वो तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग एक काम करते हैं ना, वो बेचा कितना है भाई, उसको प्रॉफिट कितना हुआ, सेलिंग प्राइस कितने आर्टिकल का, 9 आर्टिकल का। तो हम लोग मान लेते हैं कि सेलिंग प्राइस जो है एसपी ऑफ 1 आर्टिकल, एक वस्तु का सेलिंग प्राइस हम मान लेते हैं ₹1 या ₹1 कुछ भी मान लीजिए, 1 रुपए। गुड इवनिंग पिंकी, गुड इवनिंग। तो भैया एक चीज बताइए, सेलिंग प्राइस ऑफ 72 आर्टिकल का कितना हो जाएगा, ऑफ 72 आर्टिकल, ये हो जाएगा ₹72। प्रॉफिट कितना है, सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल, मतलब प्रॉफिट कितना हो जाएगा, लाभ, ये हो जाएगा 9 आर्टिकल के बराबर। मतलब कि ₹1 एक का है दाम, तो 9 आर्टिकल का कितना हो जाएगा, ₹9, ₹9। भाई आपको विक्रय मूल्य दे रखा है, आपको लाभ दे रखा है, तो आप यहाँ पे कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं क्या, क्रय मूल्य निकाल सकते हैं क्या? तो कॉस्ट प्राइस यहाँ से निकल जाएगा। कैसे निकलेगा कॉस्ट प्राइस भी? तो एसपी में से प्रॉफिट निकाल दीजिए, माइनस कर दीजिए। ठीक है, बिल्कुल ठीक ना। इसमें से 72 में से 9 माइनस कर दीजिए, आ जाएगा आपका 63। अब आपसे जो बोला गया वो आप निकाल सकते हैं। आपसे पूछा गया प्रॉफिट परसेंट, तो पी परसेंट बराबर क्या हो जाएगा, प्रॉफिट कितना है भाई, ₹9, सीपी कितना है, ₹63 इंटू 100 हो जाएगा। 9 7 जा 63, 1/7 का फ्रैक्शन आपको बढ़िया से पता है, 14 से ही 2/7%। हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन करके देखिए। एक सेकंड दीजिए, 10 हो गया ना, 11 लगाना है ना। कीजिए इसे, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ये लीजिए, कीजिए इसे। कौशल भाई बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बेहतरीन। और किसी का भाई? नरगिस ठीक है, दो आंसर, दोनों अलग अलग, ठीक है, देख लेते हैं। ठीक है शिवानी, ठीक है, अच्छा ठीक है, कर लेते हैं ना। अमर भैया ठीक है, अच्छा ठीक है, कोई नहीं, ठीक है, समझ गया था मैं, और फ्रैक्शन का कंफ्यूजन हो गया होगा, सही है। देखिए भाई यहाँ पे क्या बोला गया आपसे, आफ्टर सेलिंग 72 आर्टिकल्स, अ मैन इनकर्स लॉस ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल्स। भैया यहाँ पे उल्टा क्या है, लॉस के बारे में कहा गया है, ठीक है, हानि हो जाती है। ठीक है, तो आप मान लीजिए एसपी ऑफ 1 आर्टिकल मान लीजिए। भाई जो यहाँ पे होगा ना, जितना प्रॉफिट लॉस होगा आप उसी को मानेंगे, एसपी में होगा तो एसपी मान लीजिए, सीपी में होगा तो सीपी मान लीजिएगा। एसपी ऑफ 1 आर्टिकल आप मान लीजिए कि ₹1 है। तो भाई आफ्टर सेलिंग, सेलिंग प्राइस टोटल कितना हो जाएगा 72 आर्टिकल का, ये हो जाएगा 72 इंटू 1, ₹72।
और बता रखा है कि लॉस कितना है भाई, हानि कितनी है, ये है 9 आर्टिकल की 1 रुपए के हिसाब से, यानी कि 9 रुपए। यार आपने सामान बेचा है 72 का, और 72 का बेचने के बाद भी आपको पता चला कि आप 9 रुपए जो है आपका हानि हो गया है, यानी कि उसका कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा भाई, क्रय मूल्य कितना रहा होगा, तो ऑब्वियस बात है क्रय मूल्य क्या रहा होगा, एसपी प्लस लॉस। लॉस हो जाएगा ना, लॉस जोड़ देंगे ना। लॉस बराबर क्या होता है, सीपी में से एसपी घटाते हैं ना। तो अगर आपको हमें चाहिए सीपी, तो एसपी को इधर भेज देंगे भाई, तो क्या हो जाएगा, इधर आएगा तो सीपी बराबर क्या हो जाएगा, एसपी प्लस लॉस। अब एसपी कितना दिया है 72 रुपए, लॉस कितना दिया है 9 रुपए, दोनों मिलाकर के कितना हो जाएगा 81 रुपए। अब आपको सारा का सारा चीज मिल चुका है, बिल्कुल बिल्कुल। अब आपको क्या पूछा है, लॉस परसेंट, तो लॉस परसेंट बता दीजिए भाई, लॉस कितने का है, 9 रुपए का, किस पे है 81 पे है, इंटू कर दीजिए 100, 9 9 81 गुड़ी में पूजा, 1/9 का फ्रैक्शन क्या होता है 11 सही 1/9%। देख लीजिए, हो गया ना। चलिए इसे कीजिए, उसी टाइप का बस थोड़ा थोड़ा चेंज है। गुड इवनिंग अंशिका, गुड इवनिंग। अभी कर देंगे पिंकी, अभी कर देंगे, सब कर देंगे यार, तबीयत कुछ ठीक नहीं था इसलिए मैं भेजूंगा, मैं भेज दूंगा, अभी भेज दूंगा। ठीक है निखिल भाई, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। नरगिस ठीक है, शिवानी ठीक है, ठीक है। कौशल भाई ठीक है, अमर भाई ठीक है, दो टाइप के आंसर आ रहे हैं, देख लेते हैं अभी। चलिए, मैंने बात बोला था ना कि जो आपसे यहाँ पे पूजा ठीक है, अभी देख लेते हैं। जो आपको यहाँ पे दिया गया है ना, आप उसी के हिसाब से मानेंगे, देखिए सीपी दिया है ना, तो आप सीपी मान लीजिए, लेट सीपी ऑफ 1 आर्टिकल बराबर कितना, 1 रुपए मान लीजिए, ₹1। अब सीपी कितना, 9 आर्टिकल के बराबर लॉस हुआ है, तो सबसे पहले लॉस बराबर कितना हो जाएगा भाई, एक आर्टिकल का 1 रुपए, तो 9 आर्टिकल का कितना हो जाएगा 9 रुपए। 72 आर्टिकल का सीपी कितना हो जाएगा भाई, सीपी और 72, यानी कि क्रय मूल्य की बात हो रही है, ये कितना हो जाएगा भाई, एक का एक है तो 72 का 72 रुपए हो जाएगा। एसपी कितना हो जाएगा, सीपी भी दिया है आपको, एसपी भी दिया है, लॉस भी दिया है, तो मैंने अभी बताया था ना कि लॉस बराबर क्या होता है, सीपी में से एसपी को घटा देते हैं। आपसे पूछा गया एसपी, तो एसपी बराबर क्या हो जाएगा, सीपी में से आपको क्या करना है, लॉस को घटा देना है। अच्छा, प्रॉफिट दिया, सॉरी सॉरी सॉरी, प्रॉफिट दिया है, उल्टा कर लीजिए बस, एसपी माइनस सीपी, ठीक है, उल्टा कर लीजिए बस, और कुछ नहीं। तो आपसे आपको क्या निकालना, सीपी निकालना, तो सीपी इधर ले, प्रॉफिट इधर ले, तो सीपी बराबर क्या हो जाएगा एसपी में से। अच्छा, हमें तो एसपी चाहिए ना यार, तो हमें तो एसपी चाहिए ना, तो ये सीपी प्लस प्रॉफिट कर दीजिए ना, सीपी प्लस प्रॉफिट कर दीजिए, ठीक है ठीक है, एसपी चाहिए था हमें, एसपी ये हो जाएगा सीपी प्लस प्रॉफिट। तो सीपी कितना है भाई हमारा 72 रुपए, और प्रॉफिट कितना है 9 रुपए, 72 9 81 हो जाएगा भाई, परसेंटेज निकाल लीजिए, क्या आ जाएगा P%। ये हो जाएगा कितने का प्रॉफिट है भाई, 9 रुपए का, किस पे है 81 रुपए पे, इंटू कर देंगे 100 भैया, यहाँ पे भी तो वही आ रहा है,
अरे 72 9 8 या 72 1/8 का फ्रैक्शन भैया सही है 12.5 भाई। जो 14 सही कुछ बता रहे थे ना आंसर वो गलत है, ठीक है। तो ये कितना जाएगा 12.5%। 14 सही कुछ बता रहे थे कुछ लोग, वो देख लीजिएगा आंसर शायद गलत होगा। 1/7 नहीं 1/8 आ रहा है, ठीक है। 2-3 लोग का आंसर 14 सही कुछ आ रहा था ना, तो एक बार चेक लीजिए। 1/7 नहीं बन रहा है यहाँ पे, 1/8 बन रहा है। वो आपने क्या किया होगा, 72 में से 9 माइनस कर दिया होगा, इसलिए 1/7 बन गया होगा। चलिए अगला करते हैं, ये कीजिए। ये थोड़ा लॉजिकल सवाल है भाई, दिमाग लगा के देखिए, क्या पता बात बन जाए। वर्षा गुड इवनिंग, बैक स्लाइड लगा दे रहे शशांक भाई, ये लीजिए। हो गया, डन। समझ नहीं आ रहा, ठीक है। नहीं आ रहा है, ठीक है। ठीक है, देखिए देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है। आपसे बोला गया है कि एक कोई आदमी है, समझना है बस और कुछ नहीं करना है। जो आपको समझ में आ रहा है, जो इक्वेशन बना सकते हैं बना लीजिए, ठीक है। आपसे बोला गया आफ्टर सेलिंग 10 कैंडल्स अ मैन अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ 3 पेंस। अगर वो 10 मोमबत्तियां बेचता है ना, तो उसको जो प्रॉफिट होता है वो किसके बराबर होता है, 3 पेन के सेलिंग प्राइस के बराबर। मान लीजिए पेन कितने का बजा होगा, 5 से 10 रुपए का होगा, तो वो 3 पेन पे बेचता, जो भी उसका सेलिंग प्राइस था उसके बराबर उसको प्रॉफिट होता कितना, 10 मोमबत्ती को बेच करके। while selling 10 pens a man incurs a loss of selling price of 4 candles। कि यदि वो 10 पेन बेचता है ना, तो 4 मोमबत्ती का जो सेलिंग प्राइस है उसके बराबर उसको हानि होती है। द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज इक्वल, ठीक है। एक तो ये मान के चलिए कि यहाँ पे जो प्रॉफिट की बात की गई है, आंसर प्रॉफिट, और यहाँ पे जो लॉस की बात की गई है, इसका परसेंटेज में अगर हम करेंगे तो दोनों जगह बराबर है। अगर 10% प्रॉफिट हुआ तो 10% लॉस भी है। द कॉस्ट प्राइस ऑफ कैंडल इज हाफ ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ पेन, ठीक है। अब ये तो एक बात तो बता ही दिया गया आपको भाई,
कि द कॉस्ट प्राइस ऑफ कैंडल इज हाफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ पेन। भैया पेन का जो भी कीमत है मोमबत्ती का उसका आधा है। पेन 5 रुपए का है, मोमबत्ती 2.5 रुपए का कॉस्ट प्राइस। पेन 10 रुपए का है तो मोमबत्ती 5 रुपए का है। तो कैसे करेंगे फिर? देखिए आप यहाँ पे ये बात समझिएगा ना कि एक चीज बताइए, हम सीपी ले लें अगर, कैंडल और पेन का। कैंडल है और पेन है, ये मोमबत्ती है, ये पेन है। भाई यहाँ पे बस ये दे रखा है कि अगर पेन का जो भी है ना मोमबत्ती उसका आधा है, बस ये बता रखा है। क्या हमारे पास इसका सेलिंग प्राइस है क्या कोई भी? इन दोनों का सेलिंग प्राइस है क्या? कोई भी सेलिंग प्राइस है क्या हमारे पास? कोई भी सेलिंग प्राइस क्वेश्चन में कहीं दिया हो कि हम कितने में बेच रहे हैं? क्वेश्चन में कहीं सेलिंग प्राइस का जिक्र हुआ है क्या? कहीं नहीं हुआ है। तो आपको सेलिंग प्राइस ही मानना पड़ेगा, तो आप इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए। ठीक है, अभी मैं बता रहा हूँ कैसे करेंगे। भाई देखिए सीपी 1:2 तो है नहीं, ये 1:2 के रेशियो में है, तो हम इसको एक्स एक्स मान लेते हैं, ऐसा ठीक रहेगा। क्योंकि ये अनुपात में है ना, आधा है। ये थोड़ी ना बोला है कि ये 2 है और ये 1 है, ये थोड़ी ना बोला है ये 10 है तो ये 5 है, बस आधा है, ये हमें पता है। अब यार हमें सीपी भी पता है, हमें एसपी भी पता है, और हमें क्या चाहिए? अब हमें क्या चाहिए भाई? तो दो कंडीशन बोला है, पहले कंडीशन की बात कर लेते हैं। ठीक है, पहला कंडीशन यहीं पे लिख लेते हैं कि यदि एक आदमी 10 मोमबत्ती बेचता है, 10 मोमबत्ती बेचता है। एक चीज बताइए, ये आप ग्राफ यहाँ आपके सामने 4-5 चीजें लिखी हैं, 10 मोमबत्ती बेचने पे उसको कितना पैसा मिलेगा? 10 मोमबत्ती बेचने पे उसको कितना पैसा मिलेगा? यानी कि 10 मोमबत्ती का कॉस्ट प्राइस आप बता सकते हैं क्या? 10 मोमबत्ती का यहां से कॉस्ट प्राइस बता सकते हैं क्या? मुझे मोमबत्ती का कॉस्ट प्राइस चाहिए। हमने यहाँ पे 10 मोमबत्ती बेचा है ना भाई, तो 10 मोमबत्ती का कॉस्ट प्राइस निकाल लीजिए प्लस प्रॉफिट निकाल लीजिए। तो एक मोमबत्ती का हमें कॉस्ट प्राइस कितना पता है भाई? एक मोमबत्ती का 1x है, तो 10 मोमबत्ती का कितना हो जाएगा? × 10। × 10 हो जाएगा। ठीक है, तो 10 मोमबत्ती का सीपी कितना हो जाएगा? सीपी ऑफ 10 कैंडल 10 रुपए हो जाएगा, यानी कि 10x हो जाएगा। अच्छा एक चीज बताइए, इस पे क्या रखा है कि प्रॉफिट किसके बराबर है? 3 पेन के बराबर है। 3 पेन के सेलिंग प्राइस, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा भाई? एक पेन का सेलिंग प्राइस कितना है? बी है। तो 3 पेन के बराबर यानी कि कितना हो जाएगा? 3b हो जाएगा। भाई यहां तक क्या बातचीत क्लियर है क्या? यहां तक बात समझ में? यहां तक तो एकदम क्रिस्टल क्लियर है ना? देखिए अगर स्टेप स्टेप बाय स्टेप नहीं समझेंगे ना तो फिर ये पूरा मिस हो जाएगा, क्योंकि बस छोटा सा सवाल ही है, बस दो चीजें फिट करना है, बस काम हो जाएगा। ठीक है, तो प्रॉफिट बराबर 3b हो जाएगा। अच्छा एक चीज बताइए, अगर मुझे यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट निकालना है, अगर मुझे प्रॉफिट परसेंट निकालना है, मैं इधर लिख देता हूँ, तो क्या हो जाएगा? प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। प्रॉफिट कितना है भाई? 3b इंटू सीपी हो जाएगा कितना? 10x इंटू 100। क्या मैंने सही लिखा है क्या? एक बार ये दोनों फिगर देख के बताइए कि क्या मैंने सही लिखा है। सही है ना? चलिए बहुत बढ़िया। अब कंडीशन नंबर सेकंड पे, वाइल सेलिंग 10 पेन, जब 10 पेन बेचता है तो भैया एक पेन सीपी कितना है? 10 पेन का सीपी ऑफ 10 पेन, एक पेन का 2x है तो 10 पेन का 20x हो जाएगा। ठीक है, प्रॉफिट कितना है? हाँ ठीक है पूजा, बिल्कुल। प्रॉफिट कितना है भाई? प्रॉफिट कितना है? 10 पेन बेचने पे उसको क्या होता है? लॉस होता है, लॉस। लॉस 4 मोमबत्ती के सेलिंग प्राइस के बराबर। मोमबत्ती का सेलिंग प्राइस कितना है भाई? ए है। कितने मोमबत्ती का? 4। यानी कि कितना हो जाएगा भाई? लॉस 4a। लॉस परसेंट क्या हम लोग निकाल सकते हैं क्या ऐसे करके कि लॉस कितना है? 4a बटे में सीपी है 20x इंटू 100। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं ना? यहां तक तो क्लियर है ना कि प्रॉफिट और लॉस परसेंट ऐसे आएगा। अब क्वेश्चन में एक बात बता रखा है कि जो प्रॉफिट का परसेंट है और जो लॉस का परसेंट है
वो दोनों आपस में बराबर है। अगर ये 10% होगा तो ये भी 10% है, ये बात उसने कह रखी है बराबर है। तो भैया ये देखिए, प्रॉफिट का परसेंट ये ले लीजिए आप और लॉस का परसेंट ये ले लीजिए, दोनों को बराबर रख दीजिए, ठीक है। तो P% इज इक्वल्स टू L% कितना हो जाएगा, 3B बटे में 10x इंटू 100 बराबर 4A बटे में 20x इंटू 100। 100 से 100 कट जाएगा, x से x कट जाएगा, और तो कुछ बचा नहीं, नीचे कुछ बचा नहीं, ऊपर बचा 3B बराबर 2A। तो A बटे B चाहिए आपको, A टू B का रेशियो। एक काम करिए, यहाँ पे B को यहाँ नीचे ले आइए, A यही रहने दीजिए, B इसके नीचे ले आइए, 3 वही रहने दीजिए, 2 यहाँ ले आइए। तो रेशियो क्या आ गया आपका, यही पूछा गया ना आपसे। हार्ड नहीं है, बस बस समझने की बात है। बताइए क्या इसमें कौन सा पोर्शन था जो हार्ड लग रहा था, समझने की बात है, बस पेपर में पूछा गया सवाल है। अब एक आध सवाल तो आएगा ही ना, एक आध सवाल तो आएगा ही टाइम बर्बाद करने के लिए, उसी का समझ लीजिए भाई है। चले आगे। चलिए अगला कीजिए, इसे कीजिए। भाई क्वेश्चन बहुत इजी है, क्वेश्चन बहुत इजी है, बस थोड़ा सा लॉजिक है इसके पीछे। हुआ, ठीक है पूजा, ठीक है, बहुत बढ़िया। और किसी का भाई, कर ले क्या। चलिए कर लेते हैं। अच्छा, एक
गुड न्यूज बताऊं आप लोगों को? अटक गया। जानना है भैया गुड न्यूज? लेकिन जान के करेंगे क्या अभी? पढ़ाई तो करते नहीं आप लोग। अच्छा, बहुत कमी है। यूपी एनर्जी डिपार्टमेंट जो है ना, उत्तर प्रदेश एनर्जी डिपार्टमेंट, जिसके अंदर में यूपी पीसीएल, यूपी आरवीएनएल और भी बहुत सारी कंपनियां आती हैं, इन्होंने 450 असिस्टेंट अकाउंटेंट को हायर करने का फैसला किया है। मतलब वो कह रखे हैं कि 450 के आसपास उनको असिस्टेंट अकाउंटेंट की जरूरत है। अब वो किस कंपनी में देंगे वो नहीं पता। माँ बनने वाले हैं। ये नसीब हम लोगों को कहाँ मिलेगा भाई। तो ऐसा, मतलब वो प्लान किए हैं। बाकी आप लोग देखिए कैसी तैयारी कर रहे हैं, वो आप लोगों पे डिपेंड करता है। वैकेंसी भी बोल रहे हैं सितंबर तक देने के लिए, इसी सितंबर तक। तो अभी इसको भेजे हैं, मतलब ड्राफ्ट करके अभी भेजा गया है मिनिस्ट्री में, मतलब उत्तर प्रदेश मंत्रालय में। अब वहां से देखिए अप्रूव होने पे डिपेंड करता है। ठीक है। 450 के आसपास, 450 असिस्टेंट अकाउंटेंट। अरे अंशिका, असिस्टेंट अकाउंटेंट जो आप यूपी पीसीएल का दे के आई हैं उसी की बात कर रहे हैं। यूपी पीसीएल भी आपका यूपी ईडी के अंदर में आता है ना। उत्तर प्रदेश एनर्जी डिपार्टमेंट उसी के अंदर आता है ना यूपी पीसीएल। उसी के अंदर यूपी आरबीआई आता है। अभी आप लोग जो ए का पेपर दिया था ना, ए इसका यूपी आरबीआई का जो आप लोग दे रहे हैं, इसी का और भी कंपनियां हैं, सबका मिला करके 450 के आसपास। शायद यूपी पीसीएल में भी ले लेंगे, 100-200 तो यूपी पीसीएल में ले लेंगे। नहीं नहीं, संविदा वालों का नहीं। ये जो अभी असिस्टेंट अकाउंटेंट की चल रही है, इसी की वैकेंसी की बात कर रहा हूँ। 450 के आसपास का है उनके पास खाली पद। अब ये भेजे हैं उन्होंने ड्राफ्ट। अब देखिए ड्राफ्ट मंत्रालय से अप्रूव मेरे हिसाब से हो जाएगा, तो इस साल के एंड में आपको फिर से देखने को मिलेगी वैकेंसी। देखिए आपसे यहाँ पे क्या बोला गया है कि द प्रॉफिट अर्नड व्हेन आर्टिकल इज सोल्ड एट ₹800। 800 का सामान बेचा है तो 20 गुना प्रॉफिट होता है। किसके मुकाबले? इन रेस्पेक्ट टू द लॉस इनकर्ड व्हेन इट इज सोल्ड फॉर ₹275। ₹275 का बेचते हैं ना तो आपको कुछ घाटा होता है? कोई नहीं पूजा, डेडिकेटेड रहिए, फुल फोकस रहिए। बस अभी कहीं भी ध्यान नहीं, 1-1.5 महीने में पेपर हो जाएगा, 1 महीने के अंदर अंदर, 1 महीने के आसपास मान के चलिए, समय है अभी हमारे पास। बढ़िया से लेकर के यहाँ से निकल जाना है। ठीक है। तो यहाँ पे कह रखा है कि भैया ₹800 का ना सामान बेचते हैं तो आपको कुछ प्रॉफिट होता है। ठीक है। अब वो कितना होता है नहीं पता। ₹275 का बेचते हैं ना। अब ₹275 पे बेचने में क्या होता है? लॉस होता है। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, 275 इधर लिख देता हूँ, ₹800 यहाँ लिख देता हूँ। भाई बीच में तो पक्का पक्का एक सीपी वाली चीज होगी। सीपी, क्योंकि सीपी से नीचे चले गए तो लॉस हो गया, सीपी से ऊपर चले गए तो प्रॉफिट हो गया। ठीक है। तो मान लीजिए कि 275 का बेचता है तो बता रखा है कि उसको कुछ ना लॉस होता है। कितना लॉस होता है भाई? एक्स, मान लीजिए एक्स लॉस होता है। तो 800 बेचने पे कितना? तो एक बार सवाल पढ़ लीजिए। द प्रॉफिट अर्नड व्हेन आर्टिकल सोल्ड एट ₹800, 20 टाइम्स, 20 गुना है भैया। अगर यहाँ पे 1x का होता है लॉस, तो यहाँ पे प्रॉफिट जो होगा वो कितना होगा भाई? 20x का। अब हो जाएगा भाई। आप एक बार ट्राई करिए, देखिए क्या पता हो जाए।
देखिए भाई सीपीयूपी निकाल लीजिए। भैया एक चीज बताइए ना, यहां से यहां तक का गैप कितना आ रहा है? 275 और 800, यानी कि 300 मान लीजिए। 5 3 800 यानी कि 525। वो गैप किसके बराबर है भाई? ये लॉस का -1 एक्स है, ये प्रॉफिट का मतलब एक 20% है। मतलब टोटल डिफरेंस कितना है? ये 1 एक्स और ये 20 एक्स। ये किसके बराबर है भाई? 20 एक्स प्लस एक्स, यानी कि 21 एक्स के बराबर है। तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे? 21 दूनी 42, 105, 21 25। अगर ये लॉस जो है, अगर उसको 25 रुपए का हुआ है, तो प्रॉफिट कितने का हुआ भाई? 20 × 25, यानी कि कितने का हुआ भाई? 500 रुपए का। सीपी कोई बता सकता है क्या कि 25 रुपए का घाटा हुआ है तो सीपी कितना हो जाएगा? हाँ बिल्कुल पूरा, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सीपी कितना हो जाएगा भाई? 300 रुपए। अब यहाँ पे भी देख लीजिए, 300 में 500 जोड़ के देख लीजिए, तब भी 800 आ रहा है। मतलब दोनों तरफ से हमारा ठीक है, मतलब सीपी हमें 300 मिल गया। अब एक चीज बताइए, वो बंदा जो है 20% प्रॉफिट कमाना चाहता है, सीपी कह रखा है 20%, सॉरी सीपी बता रखा है 300 रुपए है, पी परसेंट बता रखा है कि 20% कमाना चाहता है। आपसे पूछा गया है कि अपना माल किस कीमत पे बेचे, सेलिंग प्राइस पूछा है, नहीं निकल जाएगा क्या? नहीं निकल जाएगा भाई? भाई 20% का फ्रैक्शन क्या होता है? 1/5, यानी कि 5 रुपए की सामान कितने में? 1 रुपए बढ़ा के बेचना है, 6 रुपए में बेचना है। तो सीपी अगर ये 5, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 60। 6 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 60 × 6, यानी कि 360 रुपए। यानी कि 360 रुपए का बेचेगा तो उसका काम हो जाएगा। हो गया। चलिए अगला कीजिए।
हुआ भाई? ठीक है कौशल भाई, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और किसी का आया? 678.7। अच्छा ठीक है, अभी देख लेते हैं। शिवानी ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। आंसर दो तीन टाइप के आ रहे हैं। देखिए, आपसे बोला गया है प्रॉफिट आफ्टर सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 717 रुपीज इस 11 सही 1/9। भैया जब आप 717 रुपए का सामान बेचते हैं ना, तो 11 सही 1/9 का प्रॉफिट होता है, मोर देन द लॉस इनकर्ड व्हेन इट इज सोल्ड एट 527 रुपए। तो पिछले वाले सवाल की तरह बना लेते हैं कि एक 527 रुपए का बेचते हैं, एक हम 717 का बेचते हैं, बीच में कुछ होगा सीपी, वो हमें नहीं पता। लॉस और प्रॉफिट के बारे में क्या रखा है? क्या बोल रखा है? प्रॉफिट आफ्टर सेलिंग एन आर्टिकल 11 सही 1/9। अच्छा, 11 सही 1/9 का फ्रैक्शन क्या होता है भाई? 1/9। ठीक है, बस इसको सेट कर दीजिए भाई। लॉस जितना भी होता है, मोर देन द लॉस इनकर्ड व्हेन इट इज सोल्ड एट 527 रुपए। 527 अगर होता है, अगर उसमें 9 रुपए अगर लॉस होता है, ठीक है, तो 717 पे बेचने पे कितना होता है भाई? प्रॉफिट कितना होता है? 9 का 11 सही 1/9% ज्यादा, यानी कि 9 से 1 रुपए ज्यादा कितना हो जाता है प्रॉफिट? 10 रुपए। बात समझ में आई? कि 717 में हम बेचते हैं ना, तो यहाँ पे क्या होता है कि 11 सही 1/9% का प्रॉफिट होता है। तो 11 सही 1/9% कितना होता है भाई? 1/9 होता है। ठीक है, यानी कि क्या होता है कि अगर ये 9 होगा, ठीक है, लॉस अगर 9 होगा, तो उसके मुकाबले जो प्रॉफिट है वो कितना होगा भाई? 11 सही 1/9। तो वही तो हमने किया है, 9 का 11 सही 1/9% कितना होता है? 1 होता है, यानी कि 9 में हमने क्या जोड़ दिया? यहाँ पे 1 जोड़ दिया, तो हमारा 10 आ गया। तो एक चीज बताइए, 527 और 717 के बीच में गैप कितना है भाई? 717 और 527 के बीच में गैप कितना है? 190 का। ये 190 किसके बराबर है भाई? ये 9 और ये 10, 19 यूनिट के बराबर है। एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10। ये आ जाएगा ना, एक यूनिट की वैल्यू कितनी? 10 आ जाएगा ना। तो अब एक चीज बताइए कि 9 × 10 कर दे 90, या तो इसमें क्या कर दीजिए 90 का मैटर कर दीजिए, या तो इसमें क्या कर दीजिए 90, सॉरी 10 × 10 100 घटा दीजिए, या तो 717 में से 100 घटा दीजिए, या तो 527 में 90 जोड़ दीजिए, जो आपको ठीक लगे वो कर दीजिए। तो हम एक काम करते हैं, 717 ठीक ठाक लग रहा है, उसमें से एक काम करते हैं, हम वहां से 100 घटा देते हैं, कितना हो जाएगा? 617। सीपी आपको मिल गया, 10% पे बेचना चाहते हैं लाभ पे, तो भैया सीपी हमारा कितना है? 617। पी परसेंट कितना है? 10%। तो 10% एसपी हमारा कितना हो जाएगा भाई? 7 1 8 6 1 7, 6 1 7 और 678.7 आ रहा है। आंसर बता रहे थे भाई कुछ लोग, सही थे आंसर। ठीक है, हाँ शिवानी और पूजा, आपका आंसर ठीक था, बिल्कुल ठीक था। ठीक है, कोई नहीं, मिस्टेक मत करिए, कोशिश करिए मिस्टेक एकदम कम से कम हो। ठीक है, चलिए अगला एक और क्वेश्चन कर लीजिए।
लास्ट वाला पार्ट नहीं समझ में आया, कोई नहीं मैं समझा देता हूँ। लास्ट वाला कौन सा क्वेश्चन पे एक बार बताइए, कि ये जो मैंने नीचे किया है ये वाला, या हमने ऊपर जो ये कैलकुलेशन किया ये वाला, 1 वाला या 2 वाला? 9 और 10 वाला। देखिए यार, 11/1/9% क्या होता है? 11/1/9% क्या होता है? उसका फ्रैक्शन होता है 1/9। मतलब अगर कोई चीज पहले, ओरिजिनल, जिसको हम मूल बोलते हैं, मूल रूप से 9 थी, तो 9 से बढ़ के कितना हो गया? 9 में 11/1/9 बढ़ गया, यानी कितना हो गया? अब 9 से 10 हो गया। कोई चीज पहले 9 थी, तो 11/1/9% बढ़ करके, यानी कि 9 से कितना बढ़ गया? 1 बढ़ गया, 9 से 10 हो गया। तो बता रखा है कि जो प्रॉफिट है ना उसको, वो 11/1/9% ज्यादा है, किसके मुकाबले? लॉस से। तो भैया लॉस तो 9 था, प्रॉफिट कितना हो जाएगा? उससे एक ज्यादा था, यानी कि 11/1/9% ज्यादा था, यानी कि प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ऐसे तो किया है हमने। ठीक है, आप उस फ्रैक्शन पे ध्यान मत दीजिए ना। मान लीजिए अगर 10% होता, 10% का क्या होता है फ्रैक्शन? 1/10। कि मतलब अगर लॉस जो है 10 होता, लॉस जो है 10, ये 10 ये जो है 717 के बीच में गैप कितना है भाई? ये 190 का गैप है। और यहाँ पे गैप कितना है भाई? अब ये 10 हटा दीजिए, सब हटा दीजिए। ये यहाँ पे टोटल कितना है भाई? 9 रुपए लॉस भी हो गया, 10 रुपए प्रॉफिट भी हो गया। ठीक है, तो 10 और 9 कितना हो जाएगा? 19। तो 19 यूनिट की वैल्यू कितना है? 190। तो एक यूनिट की वैल्यू कितना होगी? 10। यानी कि इसमें भी 10 का गुणा कर दीजिए, इसमें भी 10 का गुणा कर दीजिए, तो ये 10 10 जा क्या हो जाएगा? यानी कि 100 रुपए का प्रॉफिट हो रहा था, 9 10 जा 90, यानी कि 90 रुपए का लॉस हो रहा था। आप या तो 527 में 90 जोड़ दीजिए, या तो 717 में 100 घटा दीजिए, दोनों बात बराबर है। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन कर लीजिए। ठीक। हुआ भाई। 4687.5, ठीक है, अभी देख लेते हैं। और किसी का हुआ भाई?
4075 ठीक है। पूजा ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। कर लेते हैं ना। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है कि a shopkeeper sells at 9% loss, had he sold it for 750 more then he would have gained 7%। भाई एक चीज बताइए कि मान लीजिए उसकी किसी चीज की कॉस्ट प्राइस थी एक्स रुपए, मतलब ऐसे मान लीजिए कि एक्स से भी बढ़िया है कि आप मान लीजिए किसी चीज की कॉस्ट प्राइस थी 100 रुपए, ठीक है। बोल रखा है कि सेल्स एट 9% लॉस, भैया 9% लॉस पे बेच रहा है, 9% लॉस। कितने बेचेगा? 91 रुपए में। बोल रखा है कि 750 रुपए ज्यादा का बेच देगा ना तो उसको 7% प्रॉफिट हो जाएगा, यानी कि 7% क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। 7% प्रॉफिट कब होता है? जब 107 का बेचेगा तो। और वही 91 से लेकर के 107 तक का सफर कितने रुपए का होगा भाई? ये 750 रुपए का होगा, क्यों भैया पहले तो लॉस पे बेच रहा है। 750 रुपए ज्यादा का बेचेगा तब ना ऐसा होगा। ठीक है अमर भाई, ठीक है, अभी देख लेते हैं। 750 रुपए ज्यादा का बेचेगा तब ना ऐसा होगा। तो भैया 91 से लेकर के 107 कितने यूनिट का डिफरेंस हो जाएगा भाई? 9 7 16 यूनिट। अब ये 16 यूनिट का डिफरेंस किसके बराबर है? 750 के बराबर। तो एक यूनिट का डिफरेंस कितने के बराबर हो जाएगा भाई? 750 बट्टे में 16। और 100 यूनिट का डिफरेंस कितने के बराबर हो जाएगा? 750 बट्टे में 16 इंटू 100। तो ये हो जाएगा आपका, कर दीजिए भाई, सॉल्व कर दीजिए। ये हो जाएगा 8 दूनी 16, ये हो जाएगा 375। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दीजिए। ये हो जाएगा इंटू 100। एक काम करिए, 37500 बटे में 8। 8 चौके 32, 32 और 5 37 55, 55, 8 6 48, 5 2 7 70, 8 8 64 60, 8 7 56 40, 8 5 40। ऐसा आ रहा है क्या कुछ? 4687.5 आ रहा है क्या? 46.8 आ रहा है। ये 4687.5 बन रहा है यहाँ तो, देख लीजिए। अब ये भैया 100 यूनिट की वैल्यू तो ये हो गई 4687.5 रुपए। ये करेक्ट आंसर है। आपसे क्या बोलेगा? अच्छा लागत याद करिए। अच्छा 100 से मल्टीप्लाई कर दिया ना, ठीक है। इसको ये देखिए ना, 375 को 100 से मल्टीप्लाई करके मैंने ये लिखा। और फिर मैंने इसको क्या कर दिया? 8 से डिवाइड कर दिया, जो नीचे फिगर था उससे डिवाइड भी कर दिया। कुछ बचा ही नहीं मल्टीप्लाई करने में। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, फिर ठीक है। आपने राउंड फिगर ले लिया, ठीक है, वो भी ठीक है। हो गया भाई यहाँ तक। चलिए एक काम करिए, फिर ले लीजिए ब्रेक। इसके आगे हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, मॉर्निंग में। बाकी मैं आपको वीडियो अभी सेंड कर देता हूँ, पिछली क्लास की मैंने नहीं भेजी है तो मैं अभी सेंड कर दे रहा हूँ, ठीक है। बाकी सभी लोग ब्रेक ले लीजिए भाई। सभी को गुड नाइट, मिलते हैं अगली क्लास में। हाँ कर लीजिएगा, अभी कर लीजिएगा, अभी कर लीजिए, अभी कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए सभी लोग ब्रेक ले लीजिए भाई, मिलते हैं। कौशल भाई ऐप पे डली हुई है, मैं अभी अपलोड कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। ऐप पे डाल दिया था सुबह ही, मैं अभी यूट्यूब पे डलवा देता हूँ। चलिए चलिए ठीक है, सभी को गुड नाइट, मिलते हैं कल। अच्छा ठीक है पूजा, उसका कुछ करते हैं, उसका कुछ करते हैं, नेक्स्ट वीक में देखते हैं, उसकी भी क्लासेस रखते हैं कुछ, ठीक है ना।